अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है हमारा रियल नंबर, क्लास 10th का पहला चैप्टर। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो इनके बारे में पहले डिस्कस हो चुका है पिछले वीडियोस में, आप वो दे सकते हैं अगर आप नए हैं। तो यहाँ पर है एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ये कैसे इरेशनल है। तो हमने पहले ही प्रूव किया, जैसे स्क्वायर रूट 5 आता है वो इरेशनल है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 ये सभी इरेशनल है। अब यहाँ पर जो पहला पार्ट है 1 बाई स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर जो 1 है ये तो रैशनल है लेकिन यहाँ पर इरेशनल है। जब हम रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करते हैं, चाहे एडिशन से बाय एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब हम रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करते हैं किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो जो नंबर बनता है वो इरेशनल ही होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल, थोड़ा सिंपल है। यहाँ पर सपोज, लेट अस सपोज 1 बाई रूट 2 इज रैशनल। हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं जो 1 बाई रूट 2 है ये एक रैशनल नंबर है, ये सपोज करते हैं हम। अगर ये रैशनल है दैट मीन्स हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हम यहाँ पर कोई भी लेटर ले सकते हैं, जैसे x y ले सकते हैं, r s ले सकते हैं, तो कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है p एंड q। तो यहाँ पर हम कोई भी लेटर ले सकते हैं, x बाई y और एनी 2 लेटर्स। तो अगर ये रैशनल नंबर है दैट मीन्स रैशनल नंबर वो होता है या तो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है या तो हम इसको ला सकते हैं। अगर हमने सपोज किया रैशनल है तो दैट मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जो p एंड q दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को। q इज नॉट इक्वल टू 0। जो q होगा डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। p एंड q बीइंग को प्राइम, लेकिन यहाँ पर जो p एंड q है ये को प्राइम है। तो को प्राइम मीन्स दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर खाली 1 होता है। तो 1 बाई रूट 2 इट इज इक्वल टू p बाई क्यू। क्योंकि हमने सपोज किया है रैशनल है तो हम इसको दिखा सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। दैट मीन्स 1 बाई रूट 2 इट इज इक्वल टू p बाई क्यू। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, p इंटू रूट 2 बनता है p स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू क्यू 1 जा क्यू। यहाँ पर डिवाइड नहीं रहता है। जब इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड नहीं रहता, खाली क्रॉस करते हैं। p इंटू रूट 2 p रूट 2 इज इक्वल टू क्यू 1 जा क्यू। सो ये p इंटू रूट 2 है तो p को हम ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड में, तो रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इट इज इक्वल टू क्यू मल्टीपल, जब ट्रांसपोज होता है वो डिवाइड होता है। सो क्यू यहाँ पर है, p डिवाइड हो जाएगा, तो इसको रखते हैं फर्स्ट। एज p एंड q आर इंटीजर्स, यहाँ पर हमें पता है, पहले ही पता है जो p और q है तो इंटीजर्स हैं, यहाँ पर बिलोंग टू इंटीजर्स। तो q भी इंटीजर है और p भी एक इंटीजर ही है। दैट मीन्स q बाई p इट इज इक्वल टू q भी एक इंटीजर है और p भी एक इंटीजर ही है। दैट मीन्स इंटीजर बाई इंटीजर, इंटीजर बाई इंटीजर दैट इज इक्वल टू रैशनल। तो कभी ये बन सकता है इंटीजर बाई इंटीजर इट इज इक्वल टू इंटीजर, लेकिन वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। दैट मीन्स इंटीजर बाई इंटीजर इट इज इक्वल टू रैशनल। फ्रॉम फर्स्ट, जब हम फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में है रूट 2 इज इक्वल टू क्यू बाई पी। यहाँ पर क्यू बाई पी जो है वो एक रैशनल है, तो दैट मीन्स फिर ये भी रैशनल होगा क्योंकि ये बराबर है इसके। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट 2 इज रैशनल, तो 2 भी इसके हिसाब से रैशनल ही बनेगा। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज रैशनल। लेकिन ये कंट्राडिक्ट करता है हमारे फैक्ट से, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि जो रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर वो थोड़ा कंट्राडिक्ट होता है। यहाँ पर जब भी कंट्राडिक्ट होता है तो जो हमने सपोज किया होता है हमारा सोल्यूशन उसके अपोजिट होता है। यहाँ पर हमने सपोज किया है 1 बाई रूट 2 इज रैशनल, लेकिन यहाँ पर कंट्राडिक्ट होता है तो दैट मीन्स ये रैशनल नहीं होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। हेंस 1 बाई रूट 2 इज रैशनल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। तो अब करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारा 7 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। तो कैसे प्रूव करेंगे 7 स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम यहाँ पर जैसे हमने पार्ट 1 किया था हम वही प्रोसीजर यूज करेंगे। सिंपल है। यहाँ पर
लेट अस सपोज 7 स्क्वायर रूट 5 इज रैशनल। तो हम सपोज करते हैं जो ये 7 स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल हम सपोज करेंगे तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में, where p and q are integers. So we can find co-prime p and q being integers, q is not equal to 0. तो हम इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p and q are integers, q is not equal to 0. लेकिन यहाँ पर जो ये p and q है ये हम सपोज करते हैं co-prime है। तो that means 7 square root 5 it is equal to p by q. That means this number 7 square root 5 it can be represented as a ratio of two integers, or we can say that it can be written in the form of p by q. तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो सिंपल यहाँ पर हम जो ये 7 है इट इज 7 इंटू स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पर मल्टीपल है, ये रैशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट है, यहाँ पर ये रैशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये मल्टीपल हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो रूट 5 इज इक्वल टू पी, ऐसे ही रहेगा। जो ये 7 है ये क्यू को मल्टीपल हो जाएगा, तो इट बिकम्स p by 7 q. तो लेट दिस बी फर्स्ट। मतलब यहाँ पर जो p और q है, p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, तो 7 तो एक इंटीजर है, तो इंटीजर 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 p, 7 and q are all integers. Therefore p by 7 by q, तो जो ये है p by 7 by q, तो ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा? जैसे p एक इंटीजर है डिवाइड बाई 7 भी एक इंटीजर है इनटू q भी एक इंटीजर है, दैट इज इक्वल टू इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर इनटू इंटीजर, दैट इज इक्वल टू इंटीजर। नाउ इंटीजर बाई इंटीजर दैट इज इक्वल टू रैशनल, वो एक रैशनल नंबर बनेगा। फ्रॉम फर्स्ट तो यहां पर प्रूव हो गया 7 p by 7q is a rational number, but from first 7 p by 7q it is equal to root 5. That is, if this part is rational, then we can say square 5 is also a rational number. So यहाँ पर ये rational प्रूव हो गया, that means जो root 5 होगा वो भी एक rational number ही होगा। root 5 is rational, but this contradicts the fact that root 5 is irrational. लेकिन ये contradict करता है हमारे फैक्ट से कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ये हमने पहले ही प्रूव किया, यहाँ पर हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखते हैं दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। ये यहाँ पर कंट्राडिक्ट करता है हमारे फैक्ट से कि रूट 5 एक इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पर प्रूव हो गया रूट 5 रैशनल है, तो कंट्राडिक्शन हो गई क्योंकि 5 इरेशनल है। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया है वो रॉन्ग साबित हो गया, क्योंकि जब कंट्राडिक्शन होगी तो जो हमने सपोज किया होता है वो रॉन्ग होता है। दैट मीन्स अगर हमने सपोज किया वो रैशनल है तो वो इसका अपोजिट होता है, दैट मीन्स रैशनल। तो हमारी सपोजिशन वो रॉन्ग साबित हो गई। दैट मीन्स हेंस दिस 7 रूट 5 इज इरेशनल, ये एक रैशनल नंबर है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम रैशनल और इरेशनल को लेंगे, रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करेंगे by any mathematical operation, addition, subtraction, multiplication or division, the whole number will be irrational. For example, अगर हम यहाँ पर लेंगे 7 plus root 5 और लेंगे यहाँ पर 7 minus root 5, 7 plus root 5 और 7 minus root 5, या लेंगे 7 into root 5 और 7 divided by root 5, तो जो whole number जो होगा ये एक irrational number ही होगा। ये था हमारा दूसरा पार्ट। तो बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 है हमारा 6 plus root 2 is irrational। तो यहां पर है 6 plus root 2। अगर खाली root 2 होता तो हम इसमें वो जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया था प्रोसीजर, जैसे स्क्वायर रूट 5 इज irrational, तो अगर यहाँ पर root 2 is irrational तो हमें फिर वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। यहाँ पर है 6 plus root 2, दैट मीन्स ये रैशनल है, ये इरेशनल है। ये रैशनल प्लस इरेशनल, द होल नंबर इज इरेशनल। तो ये उससे थोड़ा इजी है यहाँ पर। तो पहले हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज 6 plus root 2 इज रैशनल, दैट मीन्स देयरफॉर वी कैन फाइंड को प्राइम। तो फिर हम एक को प्राइम निकाल सकते हैं इंटीजर्स की। अगर हमने सपोज किया यहाँ पर 6 plus root 2 एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर हम एक को प्राइम निकाल सकते हैं इंटीजर्स की, यानी p and q, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो p और q होगा ये एक को प्राइम होगी और एक ये दोनों इंटीजर होंगे, बट q इज नॉट इक्वल टू
0 दैट मींस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, क्योंकि यहाँ पर हमने सपोज किया है ये एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर 6 + √2 इज इक्वल टू p by q। हम इसको ला सकते हैं p by q की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर हमने सपोज किया है दिस इज रैशनल। तो क्रॉस हम यहाँ पर 6 + √2 है, 6 यहाँ पर पॉजिटिव है, जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा √2 इज इक्वल टू p by q, ये +6 है, ट्रांसपोज हो गया -6, फिर √2 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर इनटू की हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, p into 1 दैट इज p minus 6 into q दैट इज 6q डिवाइड बाई q वन सा q। तो ये हमारी फर्स्ट बन गई, फर्स्ट स्टेटमेंट। सिंस लेकिन जो ये p और q है, यहाँ पर हमने ये जो p एंड q है दे आर इंटीजर्स। यहाँ पर 6 है, 6 is also an integer। सिंस p, q एंड 6 आर इंटीजर्स दैट मीन्स अगर हम फिर चेक करेंगे ये कौन सा नंबर बनेगा, ये दिस p माइनस 6q डिवाइड बाई q, ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर p भी एक इंटीजर है, 6 तो एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है। तो देखते हैं कि ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखते हैं 6p माइनस 6q इज इक्वल टू, यहाँ पर लेते हैं p एक इंटीजर है, माइनस 6 ऐसे रहेगा, इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 इंटू जो q है ये भी एक इंटीजर है, डिवाइड बाई q इज ऑल्सो एन इंटीजर। नाउ इंटीजर minus 6 into integer, that is integer multiplied by integer, it gives a integer. So 6 into integer that is equal to integer divided by integer. Integer minus integer, integer minus integer that is also equal to integer. For example, अगर यहाँ पर लेंगे जैसे हम लेंगे 2 plus 3 is equal to 5, that means integer plus integer that is equal to integer, और integer multiplied by integer जैसे यहाँ पर हम लेंगे 2 into 3, 2 3s are 6, 2 एक इंटीजर है, 3 भी एक, ये भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर दैट इज आल्सो इक्वल टू इंटीजर। तो यहाँ पर है ये 6 इंटू इंटीजर, ये बनेगा एक इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर दैट इज इक्वल टू इंटीजर। तो जब हम दो इंटीजर लेंगे उनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो जो आंसर होगा वो एक इंटीजर ही होगा। सो इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, so p minus 6q by q that is equal to integer by integer that is equal to rational number। so अगर हम लेंगे दो इंटीजर्स उनको हम डिवाइड करेंगे तो हमें बनता है वहां पर मिलेगा हमें एक रैशनल नंबर। so from first this p minus 6q by q ये एक रैशनल नंबर है, बट फ्रॉम फर्स्ट ये रैशनल बन गया, लेकिन ये इसके बराबर है, दैट मीन्स ये भी फिर रैशनल नंबर ही होगा। सो स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल number, but this contradicts the fact that √2 is irrational। लेकिन यहाँ पर ये contradict करता है हमारे फैक्ट से, जो हमें पता है पहले ही जो √2 है वो एक irrational नंबर है। यहाँ पर हमें ये प्रूव नहीं करना है कि स्क्वायर रूट 2 कैसे irrational है, तो हम पहले ही जानते हैं। तो but this contradicts the fact that √2 is irrational। तो यहाँ पर हमें contradiction होती है इसी फैक्ट से कि √2 जो है वो एक irrational है। Therefore our supposition is wrong। जो हमने सपोज किया यहाँ पर वो रॉन्ग है, ये गलत है। फिर हेंस जो स्क्वायर रूट 2 होगा, स्क्वायर रूट 2 इज इरैशनल। तो ये स्क्वायर 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 होगा वो एक इरैशनल नंबर ही होगा ड्यू टू कंट्राडिक्शन। जब कंट्राडिक्शन होगी तो जो हमने सपोज किया होता है हमारा सॉल्यूशन उसके अपोजिट होता है। हमने सपोज किया है रैशनल है, लेकिन इसका आंसर जो होगा सॉल्यूशन वो होगा 6 प्लस √2 इट इज इरैशनल नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।